कुछ हास्य और व्यंग्य की भी बात हो जाए। बहुत देर हो गई आपको गंभीर कविता सुनते हुए, थोड़ा मंच का स्तर नीचे लाया जाए, यानी कि थोड़ा मुस्कुराया जाए। किसी शायर की दो पंक्ति, उसमें मैंने थोड़ी तरमीम की है। मैं वही दो पंक्तियां कहकर मुकुल मान को आमंत्रित कर रहा हूँ। खूब जोरदार तालियां बजाइएगा आप मुकुल मान के लिए कि प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए। मुकुल मान जी को देखिए, जो हाथ टेके हुए वही हैं। प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में 6 सूत होनी चाहिए। देखिए हमारे सृजन के सारे लोग बैठे, नीतीश, संतोष, चंद्रेश, सब दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेमियों की अक्ल शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में 6 सूत होनी चाहिए। और जो अगली दो पंक्तियां अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझे कभी मंच पर चढ़ने मत दीजिएगा। अगर सही हो तो जोरदार तालियां बजाइएगा। मुझे दोबारा ये पंक्तियां कहनी पड़ेंगी। प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में 6 सूत होनी चाहिए। नौकरी ढूंढा किए वो स्वर्ग में, लेकिन पोस्ट उनकी नरक में यमदूत होनी चाहिए। मुकुल मान को देखिए, अगर सच्ची बात कही हो तो जोरदार तालियां बजाइए। आज सजेंगे कि अद्भुत कवि हैं भाई मुकुल महान। इनकी सूरत कुछ कुछ ऐश्वर्या राय से मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो कह रहे पत्नी कोल्हापुरी से मिलती है। पोस्ट नरक में यमदूत होनी चाहिए। चिंता न करो सरोज भाई, आपने कहा कि कार्यक्रम को अब थोड़ा नीचा करने के लिए मुकुल महान को बुलाते हैं। कार्यक्रम वैसे गड्ढे में है ना, इससे ज्यादा और गड्ढे में क्या ले जाओगे। और खैर सरोज भाई ने मुझे बुलाया, भगवान इनको बुलाए। एक बार अच्छी से ताली, एक बार नहीं, वहाँ नहीं बुलाए भाई, जहाँ वहाँ अच्छे लोग जाते हैं। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। कह रहे पोस्ट हमारी यमदूत होनी चाहिए। यमदूत का काम लाना ले जाना होता है। सर्वेश भाई तो चाहिए नहीं है, इनकी पोस्ट यमदूत की है। लगातार लोगों को वहां से उठा के यहाँ ला रहे हैं, फिर बैठवा रहे हैं। तो ये तो मैं इन यमदूत जैसा होना चाहिए। देश का हर व्यक्ति इनके जैसा होना चाहिए। बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। चलिए मैं शुरू होता हूँ, समय नहीं है ज्यादा। कोई बात नहीं। नहीं कोई बात है, काहे नहीं। अभी हम आधा घंटा सुनाने लगे तब जल्दी जल्दी करो। हाँ, तो बातें बहुत हैं। तो खैर ये सब चलता रहता है सर्वेश भाई के यहाँ। एक इनकी पत्नी ने इनसे कल कह दिया कि तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है, तो ये जान गए कि इनकी कोई डिमांड होगी आगे। इन्होंने कहा कुछ भी तारीफ कर लो, कोई तुम्हारे लिए कुछ हम साड़ी वाड़ी खरीदने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने भी कहा कि शर्ट ही अच्छी है, मुंह तो गधा ही जैसा है। इस पर क्या बोले, ये हमारे सगे बड़े भाई। ये दुनिया में पत्नी से कोई नहीं जीत पाया है। एक बार ऐसे पत्नी से कहने लगे तुम देखने में बेवकूफ लगती हो, और इतना कह के इनको एहसास होगा करे किससे क्या कह गए। इन्होंने कहा तुम देखने में बेवकूफ लगती हो पर हो नहीं। तो पत्नी ने कहा हमारे तुम्हारे में यही तो अंतर है। तो इनको घरे में सारे जवाब मिल जाते हैं। अपनी भी बताओ। इनका बेटा ध्रुव, तो ये और नमिता भी बहुत लड़ते हैं आपस में। जब इनकी पत्नी नमिता नाम है, बहुत लड़ते हैं। तो ध्रुव जो है हमेशा इनकी तरफ से लड़ाई करता है अपनी मम्मी से। एक दिन हमने कहा ध्रुव तुम इनकी तरफ से क्यों लड़ते हो, हमेशा मम्मी की तरफ से क्यों नहीं लड़ते हो। उसके जवाब पर ताली बजाना। बोला चच्चू मम्मी ने हमको सिखाया है जब झगड़ा हो तो कमजोर की तरफ रहो। कुछ नहीं कहेंगे। अब कहियो का नहीं कहने तो अच्छा है। बोल ज्यादा स्तर पर बोलने लगेगी। हम खैर एक बार 4-5 अच्छे लोग तालियां बजाइए। मैं हमारे सामने आज वास्तव में 30 साल के कवि सम्मेलनी जीवन में वो खास लोग बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो खास लोग बैठे हैं जिनके सामने कविता सुनाने मुझे संकोच होता है। 2 फुट दूर बड़े भैया बैठे हुए हैं, केकान बद्दा बैठे हैं, भाभी बैठी हुई हैं, भाभी बैठी हुई हैं, और इतने नजदीक बैठे हुए हैं कि मतलब अच्छा हम
सीरियस टाइप के आदमी नहीं है, झटके आते हैं बेवकूफ़ी के, हर 30 सेकंड में एक झटका आता है। हम बड़ी मुश्किल से बहुत देर से बैठे थे, सर्वेश भाई से कह रहे थे हमें बुला लो हम सुना दें, लेकिन इन्होंने उदय दादा को पहले आगे थोड़ा आधा घंटा और रुक जाते, लेकिन इन्होंने उनको पढ़ा दिया। खैर इसी तरह आपको कई बार बाद में बुलाते हैं, बहुत बाद में बुलाया तो उस समय 2 ही लोग बचे थे, आज तो फिर भी बहुत लोग हैं। हमने उन दोनों लोगों को बहुत धन्यवाद दिया, हमने कहा आप ही असली सुनने वाले हैं, मेरे प्रशंसक हैं तो बैठे रहे। उन्होंने कहा जल्दी सुनाओ, मैं लाइट वाला हूँ, ये टेंट वाला है। तो ऐसी स्थिति जो है इनके माध्यम से क्रिएट हो जाती है। खैर वर्षा जी बैठी हुई हैं, एक बार वर्षा जी के लिए जरूर जोरदार तालियां मैं चाहता हूँ बताइए। मैंने शहर में एकमात्र ऐसी महिला को देखा है, स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि लावारिस लाश को अपने हाथों से पकड़ कर सतीश पांडे जी भी इस बात के सब गवाह हैं, और 40-50 लावारिस लाशों को इन्होंने अंतिम 200 तो ये सब काम किसी महिला द्वारा, जो कि पुरुषों का क्षेत्र होता है, बल का क्षेत्र, लेकिन आजकल कोई भेद नहीं है, वो काम वर्षा जी ने किया है, मैं बहुत नमन करता हूँ। हाँ, कल रक्तदान शिविर है, आप खून देने आइएगा। कल गोमती नगर में ग्रीनवुड अपार्टमेंट में रक्तदान शिविर आपका, कम से कम एक बार में मुझे पिछला याद है 300-400 बोतल खून एक बार में जो है वो इकट्ठा कर लेती है। तो इतने बड़े काम करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। फिर क्या करती है उसका? तुम्हारा तो नहीं होता है ना, तुम्हारा तो घरे में खत्म हो जाता है। चलिए मैं ज्यादा समय नहीं, 8 बजे ये हाल बंद हो जाएगा। मैं एक विशेष कविता सुनाता हूँ। जैसे प्रेम पर बहुत लोगों ने कहा बहुत प्रेम बढ़ना चाहिए, प्रेम ये होना चाहिए, प्रेम प्रेम सब बेकार है। सही बात तो ये है, क्योंकि जो प्रेम हमारे यहाँ हुआ, लैला मजनू का हुआ, सोहनी महिवाल का हुआ, शेरे फरहाद का हुआ, 2 पक्षीय प्रेम था। इसमें गारंटी क्या थी कि उनमें प्रेम ही था, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो एक तरफा प्रेम करो, आप करो, दूसरे से आशा मत करो। भाई शुद्ध प्रेम है, हम प्रेम कर रहे हैं, हमारा अपना काम है, हम कर रहे हैं, आपका आप नहीं कर रहे हो तो आप जिम्मेदार हो। सही बात है। तो एक तरफा करो, वो सबसे शुद्ध प्रेम होता है। तो इसलिए मैंने एक तरफा प्रेम को बढ़ावा देने के लिए पूरा अभियान चला रखा, वही कविता आपको सुनाता हूँ। उसी से निकली लावारिस लाशें वर्षा जी घसीटती है। अच्छा होता क्या है, पकड़ के रखना, आपको घसीट न ले। अच्छा एक दिन अच्छा होता क्या है कि 2 तरफा प्रेम में वर्षा जी कमी क्या होती है, सब लोग सुने कि जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो, रामशंकर सुनना, जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो। तो तरफा प्रेम बहुत रिस्की है। जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो, और उसका दिल हो प्रेम का मंदिर, इसकी भी गारंटी क्या। उसका दिल हो प्रेम का मंदिर, इसकी भी गारंटी क्या। हो सकता है दिल के बाहर रखा तुम्हारा खोखा हो। दिखाई तो पड़ता नहीं। सही बात, बहुत अच्छा। तब मालिका जी हमने जो है प्रेम के एक तरफा पक्ष को लिखा है। सोनरूपा जी प्रेम पर हम बहुत अच्छी गजलें लिखती है, लेकिन वो गजलें अपनी जगह सही है, लेकिन एक तरफा प्रेम वास्तव में बिल्कुल शुद्ध होता है। सुनिएगा, सही बात है। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। क्या बात है, अभिषेक जी सुनो। हाँ यही तो करते हैं खाली। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस। ई रिक्शा है ना, बगल से निकल जाता पता ही नहीं चलता है, बाद में लगता है अरे निकल गया, टकराए नहीं कहो। तो कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, आहिस्ता रफ्तार, हमेशा चलता, उम्र भर चलता रहता है। ये रिक्शे की तरह साउंडलेस, आहिस्ता रफ्तार। अच्छा खासियत क्या है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। जब कुछ कहने नहीं है ना, इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। अरे कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा। क्या बात है, बहुत अच्छा है, कविता भी है, वाह।
इसमें कोई रिस्क नहीं है। अगला क्या सोचेगा, कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा। अरे कौन भला जानेगा, दिल में दुबका बैठा रांझा है। कौन भला जानेगा, दिल में दुबका बैठा रांझा है, और मन की सुलग रही बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है। वाह मुकुल भाई, गजब है, गजब है भैया, गजब। मन की सुलग रही बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है। अच्छा, ना कोई इजहार का चक्कर, ना कोई इनकार। इतना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार, जहाँ हमें कुछ कहने नहीं। अच्छा, कई बार होता क्या है, बब्बू भैया बिल्कुल सही बता रहे अंकित जी, कि आप जिससे एक तरफा प्यार करते हैं, कभी कभी वो आपके बगल में ही बैठा है, अब पता है ही नहीं। अपने को पता है, अगले को पता ही नहीं, तब स्थितियां क्या होती हैं। सुनो क्षितिज, तुम्हारा तो दो तरफा वाला था, सफल भी रहा। कि कन्या सोच रही है मन में, भैया जी हैं भोले। भैया जी बिल्कुल प्रैक्टिकल स्थिति है रामायण। कन्या सोच रही है मन में, भैया जी हैं भोले, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। अब देखो, बगल में बैठे हैं, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। बगल में बैठे भैया सोचे नैना बड़े कटीले हैं। बगल में बैठे भैया सोचे नैना बड़े कटीले हैं, गालों के डिंपल प्रीति जिंटा की तरह रसीले हैं। गालों के डिंपल प्रीति जिंटा की तरह रसीले हैं। अच्छा, निजी प्रेम की नाव है इनकी, निजी प्रेम की नाव है इनकी, खुद खेते पतवार। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। अच्छा, तीसरी खासियत और अंतिम खासियत है, ये जो है, इसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब आप 1 रुपया नहीं लगना है। इसको चाहे कोई भी कर सकता है, भीख मांग रहा हो सिनेपोलिस के बाहर, वो भी कर सकता है, और अंबानी भी कर सकते हैं। तब कहता हूँ, कविता चुना करना क्या है, ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए। ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए, और भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। कुछ नहीं करना है। ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए, और भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। और कोई इंडिगो एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा, कोई इंडिगो एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा, और खुद ही बनो पायलट, इसके पहुंच जाओ अंकारा। नहीं करना, खुद ही बनो पायलट, इसके पहुंच जाओ अंकारा। और जब चरित्र भर जाए प्रेम से, चरित्र की बात पर मैं एक तरफा, जब चरित्र भर जाए प्रेम से, आ जाओ इस बार, कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ई रिक्शे की तरह सामने आहिस्ता। नमस्कार।